नमस्कार दोस्तों। चलिए आप लोगों के बीच में आज शुरू करते हैं पॉलिटी का लेवल 1। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा बहुत अच्छा जो सीधे बिहार दरोगा के या ऑन एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन आ जाएगा। इसके लिए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। पहला क्वेश्चन समझ लिए। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही चलेगा। तो आपका आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान की निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय ने किया था। एम.एन. रॉय, ठीक है, एम.एन. रॉय। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1934 में स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा अगला क्वेश्चन चलते हैं 6ठा नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा कब की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 1938 में किया गया था। 1938 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। कब, किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा एक निर्वाचित संविधान। ऑप्शन हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन। डी हो जाएगा आपका आंसर ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कब, किसके द्वारा किया गया था? आपका आंसर सी हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर। संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस योजना के द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान का गठन निम्नलिखित में से किस योजना के द्वारा किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी माउंट बेटन योजना के नाम से जाना जाता है।
निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो इसमें लॉर्ड बेवेल नहीं था। लॉर्ड बेवेल इसमें नहीं था। इसमें एबी एलेक्जेंडर भी था, पैथ लॉरेंस भी था, सर एस्ट्रोफर्ड क्रिप्स भी थे। पहला क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ये तो सबको मालूम होना चाहिए, 389 थे। कितना? 389 थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से कितने सदस्यों का चयन गवर्नर के प्रांतों में से होना था? तो आपका आंसर हो गया 292 का होना था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने सीटों पर विजयी रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो आपका आंसर हो जाएगा 208। अगला क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से कितने सीटों पर मुस्लिम लीग विजयी रहा? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 73 सीटों पर विजयी रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 9 अगस्त को 1940 को गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946 को चुना गया था। भारतीय संविधान 22 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 23 का आंसर हो जाएगा ए, दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 27 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आपका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस तिथि को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव घोषित किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 को। 30 नंबर का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष 31 का सी हो जाएगा, एस.सी. मुखर्जी थे। 32 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव में इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव आपका 32 का आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 33 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब किया गया था? 22 जनवरी 1940 को किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का कौन सदस्य नहीं था? सी आंसर दिया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब पारित किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। संविधान निर्माती परिषद के वैधानिक परामर्श तथ्य, शायद आपका आंसर ए हो सकता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन थे? ऑप्शन बी हो जाएगा, बी.एन. राव थे।
इनमें से कौन जुलाई 1941 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? आपका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी नहीं थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? प्रारूप किया BN राय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? इसमें आंसर हो जाएगा मोहम्मद जिन्ना नहीं था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में निर्धारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आपका आंसर, 10 लाख प्रति लाख व्यक्ति के। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन 42 नंबर, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आपका आंसर हो जाएगा 42 का ए हो जाएगा, विलियम वुड नहीं था। 43 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, स्वतंत्र भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। बी नंबर क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? तो आपका आंसर हो जाएगा, इसको एक्सेप्ट करते हैं आप, इसमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने तैयार करने के लिए संविधान सभा ने 30 अगस्त को किया था, 30 अगस्त 1947 को किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है? आप ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? प्रस्तावना का प्रस्ताव भीमराव के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, संविधान पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन इसका आंसर बताइए। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था।